दोस्तों, हमारे शरीर को दिन के सारे कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इस ऊर्जा को पाने के लिए हमें 1600 कैलोरीज की आवश्यकता है, जो हमें भोजन से मिलती है। एक मजदूर को हमसे ज्यादा कैलोरीज 3000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अगर ये कैलोरीज सुस्ती और तमोगुण की वजह से खर्च न की गई, तब चर्बी बढ़ने लगती है। चर्बी तेल, मक्खन, घी, दूध के पदार्थों से ज्यादा बनती है। शरीर को केवल 10% ऊर्जा चर्बी से मिलनी चाहिए। चर्बी बढ़ने से हृदय की रक्त वाहिनियां बंद होने लगती है, जिससे रक्त वाहिनियां संकरी हो जाती है और हृदय पर बोझ बढ़ जाता है। हार्ट अटैक होने का यह सबसे बड़ा कारण है। हमारे शरीर को इसके अलावा जल, विटामिन, रेशा की जरूरत होती है। रेशा जो रेशेदार खाद्य पदार्थ, सब्जियों, फलों, अनाज के छिलकों में उपलब्ध होता है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च और शर्करा की आवश्यकता भी होती है। इनकी मात्रा भोजन में सबसे अधिक होती है। पूरी कैलोरी की आवश्यकता का लगभग आधा भाग कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर का तापमान बनाए रखता है। बिना कार्बोहाइड्रेट भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता। बैठकर हल्का काम करने वाला आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उनमें सुस्ती, अजीर्ण और अनावश्यक चर्बी बढ़ेगी, क्योंकि पाचन क्रिया के वक्त कार्बोहाइड्रेट शक्कर के रूप में ग्लूकोज में बदल जाते हैं, इसलिए आसानी से पच जाते हैं और पचने के बाद जो बच जाता है वे त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में सुरक्षित कहते हैं। उपवास, बीमारी आदि में जब कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन नहीं मिलता तो शरीर में जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट ही काम में आता है और शरीर की रक्षा करता है। हमारे शरीर को प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक है। यह शरीर के तंतुओं को बनाने और उन्हें अच्छी हालत में रखने का काम करता है। बीमारी के बाद और दैनिक श्रम से हुई तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत का काम भी प्रोटीन करता है। शारीरिक विकास, स्फूर्ति, उत्साह, आरोग्य लाने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए हमारे भोजन में प्रोटीन एक निश्चित अनुपात में आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता है। शाकाहारी लोगों को भी पनीर, दाल, चना, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, अंगूर, अंकुरित अनाज, दूध, कड़े छिलके के मेवों से प्रोटीन मिल सकता है। ज्यादा खर्च न कर सके तो गुड़, मूंगफली जैसे सस्ती चीजों से भी अच्छा प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है। खनिज और लौन शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इनसे रक्त और हड्डियों को लाभ पहुंचता है। लौन हमें ताजे साग, भाजी, नींबू जाति के अन्य फलों से प्राप्त होता है। हमारे शरीर में जब नमक की कमी रहती है तो हम दाल, सब्जी में अलग से नमक डालकर उसे पूरा करते हैं। खनिज लौन से कई प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं। लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन जैसे। इन सभी का शरीर के निर्माण में, संचालन में विभिन्न प्रकार से योगदान होता है। लोहा इनसे खून साफ होता है और बढ़ता भी है। मांस तंतुओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने में यह खून की सहायता करता है। मनुष्य की प्रतिदिन लोहा आवश्यकता 20 से 30 मिलीग्राम होती है। इस तत्व की स्त्रियों को पुरुषों से अधिक आवश्यकता होती है। लोहा टमाटर, दाल, गेहूं और सूखे मेवों से प्राप्त होता है। कलेजी और पालक से लोहा मिलता है। दांतों और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम का विशेष हाथ है। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक है। गर्भवती स्त्री के शरीर से कैल्शियम खींचकर बच्चे की हड्डियों का निर्माण होता है। अतः स्त्री के भोजन में अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम हमें दूध, पनीर, दही, कड़े छिलके मेवों, अंडों, हरे साग और फलों में से प्राप्त होता है। अतिरिक्त आवश्यकता के समय कैल्शियम की गोलियों से कैल्शियम की कमी पूरी की जा सकती है। फास्फोरस भी दांतों और हड्डियों का मजबूत करता है और रक्त को सही हालत में रखता है। फास्फोरस के साथ मिलकर ही कैल्शियम अपना काम ठीक से करता है। हमारे शरीर में जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनमें फास्फोरस का चौथाई हिस्सा होता है। यह हमें अंडे, मांस, मछली, केले, सेब, दूध, पनीर, कड़े छिलकों के मेवों, दालों और
फलियों से प्राप्त होता है। आयोडीन गले की गिल्टियों को ठीक से काम करने के लिए और बालों की सुरक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से थायराइड ठीक से काम नहीं करता और मनुष्य विकृत हो सकता है। आयोडीन नमक समुद्री मछली के तेल और पानी के भीतर उगने वाला फल, सब्जी, सिंघाड़े, दाल मखाना, कमल ककड़ी में अधिक पाया जाता है।